दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तान की हार से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज हारने के बाद बाबर आजम बुरे तरीके से रो पड़े और उनकी आंखें नम हो गई थी। और फिर इस हार के बाद बड़े कारणों का खुलासा करते हुए उन्होंने भारत पर कुछ ऐसा कह दिया जिनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा बाबर आजम ने अपनी शर्मनाक हार के बाद, उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जो एक तरफ जहां हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, हमने अफ्रीका को उन्हीं की धरती में टेस्ट मैच में हराकर इतिहास लिख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक बार फिर अपनी नाक कटाई है। ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान पाकिस्तान को लगातार तीसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। और सिडनी में खेले गए तीसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीतकर अपने नाम की सीरीज की। तीनों ही मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पर हावी दिखी और तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने 25.2 ओवर में हासिल कर जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले के जरिए ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला और वार्नर ने मुकाबले की पहली पारी में 34, दूसरी पारी में 57 रनों की पारी खेली। छोटे से छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। रन चेस की और 57 रनों की पारी में वार्नर ने 7 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीनों ही टेस्ट में बुरी तरीके से रौंदा और 3-0 से उनका सुपड़ा साफ कर दिया। पर्थ में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रनों से शिकस्त दी और इसके बाद दूसरा मुकाबला मेलबर्न में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से जीत करके अपने नाम किया। फिर सब सिडनी में खेले गए तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई। सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और पहली पारी में 313 रन बोर्ड पर लगाए। फिर जवाब में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 299 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उनकी दूसरी पारी में सिर्फ 115 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ मजबूत की और पाक को 115 रनों पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया को महज 130 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने 25.5 ओवर में 2 विकेट पर आसानी से हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया 30 टेस्ट सीरीज में चैंपियन बनी। इसके बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक बनाना लाजमी था। आखिर हो भी क्यों ना, बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने लायक भी प्रदर्शन नहीं कर पाया। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले बाबर आजम, जिन्हें सीरीज में कप्तानी से हटा दिया गया, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मेरे लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी टीम टेस्ट मैच में बुरी तरीके से हार गई, लेकिन हमारे लिए कई पॉजिटिव निकल करके बाहर आए हैं। हमारे कई खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हम टेस्ट मैच में भी जीत सकते थे, लेकिन हम मिले मौके को भुला नहीं पाएंगे और नतीजा सबके सामने है। हमें इस हार का ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बिल्कुल नामुमकिन होता है। उन्हें हराने के लिए आपको भारत जैसा कोई करिश्मा दिखाना पड़ेगा, जो करने का दमखम फिलहाल तो हमारी टीम में नजर नहीं आया। मैं खुद अपने बल्ले से रन नहीं बना पाया और ये मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। मैं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी टीम कमजोर नहीं है, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं। अब हमें 10 महीने बाद टेस्ट मैच खेलना है, तो हमारे पास लंबा समय अपनी कमजोरी को दूर करने का। ये हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस सीरीज थी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया को मैं जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और टीम इंडिया को भी, जिन्होंने अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता है। डेविड वार्नर को मैं उनके शानदार करियर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, वो एक महान खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों सच में बाबर आजम का यह बयान देखते ही देखते सुर्खियों में छा गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है आगामी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में कौन बाजी मार पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से सफाया कर उन्हें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा। जहां खुद शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम और यहां तक कि शाहिद अफरीदी से लेकर इंजमामुल हक ने भी अब अपनी ही टीम पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सीखने की सलाह तक दे डाली है। तो आखिर कैसे इन सब दिग्गजों ने लगाई है अपनी ही पाकिस्तानी टीम को लताड़, और ऐसा क्या कुछ रिएक्शन था उनका अपने देश का? इतना बुरा हाल देखकर उन सभी के बयान सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे खतरनाक टीम कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों टीम इंडिया ने जहां एक तरफ अफ्रीका में टेस्ट मैच हराकर इतिहास लिखा, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने अपने बुरे तरीके से घर पे ही पीटा है और उनकी हालत बिगाड़ के रख दी। जहां मार्नस लाबुशेन और डेविड वार्नर के अर्धशतकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन 8 विकेट से जीत दर्ज की है और जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। हालांकि यह जीत इतनी आसान नहीं थी। जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को पहली पारी में 14 रनों की बढ़त मिल गई है, तो जोश हेजलवुड और नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के आगे आए और तीसरे दिन के तीसरे सत्र में हेजलवुड ने 4 विकेट लिए और पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 68 रन तक पहुंचा दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को हासिल करने के लिए मामूली लक्ष्य मिला। 130 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन वार्नर और लाबुशेन ने बड़ी साझेदारी की। हालांकि पाकिस्तान सोचा था वही यह मैच जीत जाएंगे। लक्ष्य का पीछा करते हुए डेविड वार्नर 57 रन पर आउट हो गए, लेकिन लाबुशान 62 रन पर नाबाद रहे और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। यह मुकाबला इसलिए भी यादगार था क्योंकि यह वार्नर का आखिरी टेस्ट मैच था और उन्होंने एक यादगार अर्धशतक के साथ अपना करियर समाप्त किया। दरअसल पाकिस्तान को 8 विकेट हराने के बाद डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से विदाई ले ली
और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू सरजमी पर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 17वीं टेस्ट जीत हासिल की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं पाकिस्तान पिछले 24 सालों से ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है। जहां पाकिस्तान के 3-0 से सीरीज गंवाने के बाद पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया जा रहा था, यहां तक कि बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा और अब तो उन्होंने केवल अपने ही खिलाड़ियों पर गुस्सा फटकारते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई। जहां सबसे पहले शोएब अख्तर का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, हमने अपने खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें थी, हमारे पास एक से बढ़कर एक सितारे थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरे तरीके से पीटा। और दूसरी तरफ भारत है जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका को उनके घरों में जाकर हराती है और इससे ही साफ पता चल जाता है कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी टीम ने एक बार फिर हमारी नाक कटा दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक का कहना है, इससे शर्मनाक हार मैंने पहले कभी नहीं देखी। पिछले 24 सालों में हम एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। अल्लाह, इतना बुरा दौर हमारा कभी नहीं आया था जितना इस समय चल रहा है। यदि सच कहूं तो इन खिलाड़ियों को केवल बड़ी बड़ी बातें करना आता है, लेकिन जब मैदान में अपना जोर दिखाने की बारी आती है तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक बनाकर रखा है। यहाँ तक कि वसीम अकरम भी बेहद गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि बाबर, रिजवान, शाहीन इतने बड़े बड़े नाम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देना तो दूर, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहे। और हम सपने देखते हैं कि हम दुनिया की सबसे मजबूत टीम है, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही वे पाकिस्तान से बाहर निकले, उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। बाबर आजम तो सबसे बड़े दिखावटी खिलाड़ी हैं, वह केवल नाम के बल्लेबाज हैं और जब प्रदर्शन की बारी आती है तो आज तक मैंने उनके बल्ले से रन निकलते नहीं देखे। इस मामले में भारत पाकिस्तान से कोसों गुना बेहतर है। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। और अंत में दोस्तों शाहिद अफरीदी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर इन्होंने हमारी नाक कटा दी। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट में भी कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की टीम अपने घर से बाहर जीतना नहीं जानती और टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया तक, अब अफ्रीका को भी हरा दिया। वही हमारी टीम आज तक ये कारनामा नहीं कर पाई। अब तो ये आलम है कि विदेशी टीमें हमारे घर पर ही आकर के पाकिस्तान में आकर हमें पीट कर चली जाती हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड के चलते हमारे क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। तो दोस्तों सच में यह है, पाकिस्तानी दिग्गज तो बेहद गुस्से में थे, जिन्होंने अब टीम इंडिया की ही तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद डेविड वार्नर ने लिया संन्यास, तो भारत के लिए कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की है और ऐसे में जीत दर्ज करने के साथ डेविड वार्नर ने संन्यास का ऐलान किया। इस बीच उन्होंने संन्यास का ऐलान करते हुए भारत को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार डेविड वार्नर ने संन्यास का ऐलान करने के साथ भारत को लेकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान का सफाया कर दिया है। उसने सिडनी टेस्ट को 8 विकेट से अपने नाम कर सीरीज 3-0 से जीत लिया। लगातार 6ठी बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के दौरान एक भी मैच नहीं जीत पाई है। उससे पिछली जीत 1995 में मिली थी। कंगारू टीम के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर का ये आखिरी टेस्ट मैच था। वो जीत के साथ विदा हुए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सीरीज के बाद वो टेस्ट और वनडे से संन्यास ले लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वार्नर 111 टेस्ट मैच 44.59 की औसत से 8,695 रन बनाए हैं। इस दौरान 26 शतक और 36 अर्धशतक लगाए हैं। वनडे में 161 मैचों में उन्होंने 45.01 की औसत से 6,932 रन बनाए हैं। उन्होंने 22 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं। ऐसे में डेविड वार्नर ने संन्यास लेने के साथ भारत को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया, जिसमें डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए मैंने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को कई बार चैंपियन बनाने का प्रयास भी किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सबसे सबल टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है, क्योंकि आज मैंने जितना भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। क्योंकि भारतीय टीम के पास तो मुझसे भी काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन भारत के अंदर होने वाले आईपीएल के चलते मुझे पूरी दुनिया में पहचान बनाने का मौका मिला है। मुझे शायद पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता अगर मुझे आईपीएल में नहीं खरीदा जाता, लेकिन आईपीएल के अंदर मैंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपना नाम कमाया है और पूरी दुनिया में अपने नाम को मशहूर कर दिया और यही कारण है कि मैंने इतना बेहतर खिलाड़ी बन पाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने प्रदर्शन के दम पर टीम को आसानी से जीत दिला देते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे आईपीएल में सम्मान मिला है वो शायद किसी और खिलाड़ी को नहीं मिला होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं ही एक ऐसा खिलाड़ी हूं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कमाया है। लेकिन इन सब के पीछे भारत का बड़ा हाथ है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है वो अपने आप पूरी दुनिया की नजर में आ जाता है, क्योंकि भारत के सामने बेहतर प्रदर्शन करना किसी भी खिलाड़ी के लिए सौभाग्य की बात होती है। और अगर आज मुझे इतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो उसके पीछे भारत का
हाथ है। हालांकि मैं अभी T20 खेलूंगा और IPL के साथ कई बड़ी लीगों को खेल कर उन टीमों को चैंपियन बनाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर अपने बेहतर प्रदर्शन के चलते इस बार ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप जिता पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।